नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा तीव्र रहेगी आपके अंदर, इसीलिए जो भी सोचेंगे उसके ऊपर फटाफट काम करते हुए या फिर अपने थॉट्स के बिहाफ पे एक्शन लेते हुए आप देखने को मिलेंगे। इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। शॉर्ट फिंगर एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी को, उत्साहित व्यक्तित्व को और हमेशा क्यूरियस रहने वाली कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है, और क्यूरियस रहने के कारण हर क्षेत्र के विषय में पर्याप्त ज्ञान अर्जित करते हैं। आपके पास नॉलेज में, स्किल्स में या लाइफ में ग्रोथ करने में किसी तरह की कमी नहीं रहने वाली है इस नेचर के कारण, क्योंकि ये नेचर हमेशा आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा, और ज़्यादा सीखने की प्रेरणा, और ज़्यादा जीवन में तरक्की करने की प्रेरणा देते रहेगा। तो इस कंडीशन में आप अपने लाइफ में कहीं पर भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और यही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा उसका कंफर्मेशन आपकी लक लाइन भी कर रही है, जो हार्ट लाइन पर रुक रही है। हालांकि यहाँ पर इसका मीनिंग थोड़ा दूसरा हो जाता है। हार्ट लाइन हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स का कारक है, और यहाँ पर हार्ट लाइन रुक रहा है, यानी आप अपने इमोशंस को ज़्यादा तवज्जो देंगे, उस कारण आपके काम बनते बनते बिगड़ेंगे। इस चीज़ को ये दर्शा रहा है। अगर लव अफेयर में है तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, उसको भी दर्शा रहा है। लेकिन मोर ओवर ये इस बात को दर्शा रहा है कि आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड क्यूरियोसिटी के कारण नहीं होंगे। ये चीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करें अपने करियर में या सेल्फ डेवलपमेंट में तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपके अंदर स्किल्स या किसी भी काम को लेकर के स्पेशलाइजेशन भरेगा, अच्छा देगा। लेकिन बाकी जो सारे कॉम्बिनेशंस है, जैसे आप इमोशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, अपने सेंटिमेंट्स को वैल्यू देते हैं, इसको वैल्यू दीजिए, लेकिन करियर के आगे, अपने डिज़ायर एम्बिशंस के आगे या अपने वर्क यानी कर्म के आगे इसको अहमियत मत दीजिएगा, क्योंकि इससे फिर आपको रिग्रेट फील होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से काफ़ी ऊपर तक गया है। तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा है। अर्थात जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। इस कंडीशन में किसी भी तरह की हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति नहीं होती, स्टेज फियर नहीं होता, सीधे स्पष्ट रूप से अपने बात को कहने सुनने वाली आदत होती है, और मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, चाहे वो मनी मैनेजमेंट हो, वर्क मैनेजमेंट हो या वर्क मैनिपुलेशंस हो, ये सारी चीज़ें बढ़िया होती है। आप जैसे जातकों को बहुत सही ढंग से याद रहता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कब क्या करना है, किस प्लानिंग, किस सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली वर्क करना है। इसीलिए मार्केट कैप्चरिंग कैपेसिटी अच्छी देता है, यानी अगर आप एक बार मार्केट में घुसे, जॉब में घुसे, एक बार आपने ग्रोथ शुरू किया तो कंटिन्यूस आप अपने लाइफ में ग्रोथ, आपकी ये एक तो क्यूरियस नेचर के कारण, अपने आप को अप टू डेट अपग्रेड करने के कारण, और अच्छे मैनेजमेंट के कारण आप कर पाएंगे। यही रीज़न है कि आपके हथेली में जो लक लाइन है वो सेल्फ मेड लक लाइन है, और वो कंसिस्टेंसी में आगे बढ़ रही है। सेल्फ मेड लक लाइन यही इंडिकेट करती है कि आप अपना भाग्य खुद लिखेंगे, अपने मेहनत, पराक्रम और कोशिशों से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप जैसे जातकों को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी की ज़रूरत पड़ भी रही है और किसी की सहायता ले रहे हैं तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भाग्य खुद के कर्म से निकल रहा है, तो दूसरे लोग उसमें क्या ही कर पाएंगे। जिसका सेल्फ मेड लक लाइन होता है, ऐसे लोग दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, ऐसे लोग दूसरों को देने वाले होते हैं। ईश्वर उनको देने के काबिल बनाते हैं, ना कि लेने के लिए। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। लिटिल फिंगर जब भी ऐसे इंडिपेंडेंट होता है तो इस कंडीशन में सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं। आपके बाकी फिंगर में भी गैप मेंटेन है, तो ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच की निशानी होता है। इसका मतलब कि सुन सबकी लेना और अपने खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान या एक्सपीरियंसेस के बलबूते पर निर्णय लेना फाइनल, ये कॉम्बिनेशन ये देता है। इस कंडीशन में किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अधिक खर्चीलेपन की निशानी है ये, नो डाउट। लेकिन लाइफ में कभी भी आपको ऐसे स्टेज नहीं आएगा कि आप इस तरह की बात कहें कि आपने अपने किसी भी तरह के डिज़ायर या एम्बिशन को फुलफिल ना किया हो।
तो ये कॉम्बिनेशन फ्रीडम लवर और इंडिपेंडेंट नेचर पर्सनैलिटी ज़्यादा बिल्ड करता है। थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है जो रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से भी इस कंडीशन में फिर पीछे नहीं हटते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर रहेगा, ईगो एटीट्यूड टाइप का फॉर्मेशन आपके अंदर नहीं रहेगा। फिंगर के ऊपर इस तरह की सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है, जिसके तहत हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। और सकारात्मक सोच रवैया रहेगी, इसलिए एट द एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही अपने लाइफ में मिलेगा। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट आपके नहीं हैं, तो ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डाउट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं अगर खुद से डिसीजन लें। आपके साथ होता क्या है कि आप जिस विषय में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं उस पर फटाफट आप काम कर लेंगे, लेकिन जिस बारे में अगर आपने सोचना शुरू किया, प्लानिंग शुरू किया, चीज़ों को होल्ड पे रखा, तो वो काम हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए आपको आपके नॉलेज पे, आपको आपके एक प्रकार से एक्सपीरियंसेस पे और खुद के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा होना चाहिए। ये चीज़ें आपको आपकी लाइफ में इमीडिएट प्रोमिनेंट डिसीजंस लेने पे फोर्स करेगी और उन सब के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। आप अपने लाइफ को उठा के देखिए, आपने ऑन द स्पॉट जो भी डिसीज़न लिया वो गलत भी हुआ तो उसको आपने सही कर लिया या मैनेज कर लिया, और जिन सारी चीज़ों को आपने पेंडिंग या होल्ड पे रखा वो सारी चीज़ें आज भी होल्ड पे अधिकतर हैं। क्यों है? क्योंकि फिंगर के नोट्स क्लियर नहीं है। फेलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा, और जो थंब का साइज है वो शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, डायरेक्ट पिन पॉइंट आंसर करना आप जैसे जातकों को पसंद होता है। यहाँ पर इस तरीके का थंब बहुत अच्छा माना जाता है पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर पाते हैं। लेकिन वही नेगेटिविटी कहाँ जाती है? करियर या डिसीजंस या प्लानिंग्स में, कि उन सारी चीज़ों में कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आपने जिस दिन से अपने कर्म को यानी भाग्य रेखा को यानी आपके शनि की रेखा को प्राथमिकता दे दी, उस दिन से आपके जीवन में जो 20-30% भी कमी है वो ख़त्म हो जाएगा। अपने इमोशंस को वैल्यू दीजिए, लेकिन अपने किसी भी तरह के ड्यूटी करने के बाद में, और ये लाइफ टाइम इस एंथम रूल को ध्यान रखिएगा। इसी एंथम रूल के कारण आपकी लाइफ लाइन डायरेक्टली चेंज हो रही है, और इतना अपग्रेड और इतना बड़े लेवल का चेंज सीधे के सीधे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और लाइवलीहुड को 200-300 गुना अच्छा करके जाता है। तो वो कॉम्बिनेशन आपके पाम में, आपकी पाम की लाइन्स बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और ये बेस्ट हो सकती है थोड़ा बहुत अगर इसमें काम कर लिया गया तो। इधर पे यव का चिन्ह भी है बट ओपन है, तो इस कंडीशन में पैसा आएगा जेब में ठीक, पर रुक नहीं पाएगा। खर्चे ज़्यादा रहने वाले हैं और कंसिस्टेंसी में काम भी नहीं होता है। रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करना, योगा प्राणायाम करना, रिचुअल्स फॉलो करना पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में इंक्रीज़ करेगा। कभी भी आपको बहसबाजी या लड़ाई झगड़ा जैसी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, या अपने आप को सही प्रूव भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा सारी एनर्जीज़ को वेस्ट करवा देती है। तो इन सारी चीज़ों से जितना दूर या बच करके रहें उतना आपकी लाइफ जो है पीस एंड सिस्टमेटिकली रन होगी। आपके पाम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही अच्छा है, लेकिन लंबाई में थोड़ा ज़्यादा होने के कारण इसे रेक्टेंगुलर पाम कंसिडर किया जाएगा, और ये शारीरिक मेहनत के बजाय व्यक्ति से मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से करवाता है। इस कंडीशन में यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। लाइफ के प्रति बड़ी सोच एंड अप्रोच होती है, और कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। अभी देखें हम तो यहाँ पर आपके नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इंस्पिरेटिव मोटिवेशनल पर्सनैलिटी रहती है, मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व होता है, और हमेशा अपने अनुसार या अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं। अपर जोन एक्टिव नहीं है प्रॉपरली तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी पर समय पर ग्रैब नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे यह भी आपको नोट्स में बहुत अच्छे से बताया गया है। रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन के साथ वर्क करने में मुश्किल आएगी। तो इस कंडीशन में जो मेन वर्क रहेगा लाइफ में कभी भी कहीं भी, उसको पहले करके फ्री हो जाइए, फिर उसके बाद अपने अनुसार जितना जो काम करना करिए। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ को और बैलेंस पोजीशन में लेकर के जाएगी, सिर्फ करियर के अकॉर्डिंगली। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है, बहुत ही दयालु, धार्मिक व एक प्रकार से सेंसिटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करती है दूसरों के प्रति। इसी कारण से दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सक रहा है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, एनिमल लवर, सोशल वर्कर होना, और इस कंडीशन में दया भाव हमेशा दूसरों के लिए रखना। स्पिरिचुअल कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, तो रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि व विश्वास दोनों ही बढ़ता है। आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो सभी धर्म को मानने वाले होते हैं, और सबसे बड़ा धर्म आपके लिए मानवता का ही रहेगा। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन्स हैं इस तरह की, ये एम्बिशियस पर्सनैलिटी देती है, और ये एम्बिशन आपका अपने लिए नहीं रहेगा, अपने फैमिली, दूसरे फ्रेंड, कलीग्स
लोगों के लिए रहेगा कि इनके लिए ये काम करना है या इनको इस तरह का लाभ पहुंचाना है। तो इस कंडीशन में आपके फैमिली वाले आपसे बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा कुछ अपने लाइफ में पा सकेंगे। दूसरा, मैरिड लाइफ में थोड़ा डिले होगा या मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैरिड लाइफ ओवरऑल आपका बहुत अच्छा रहेगा। सक्सेस आफ्टर मैरिज का ये कॉम्बिनेशंस ओवरऑल होता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में इशू सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आड़ी रेखा है, और ये आड़ी रेखा खराब इसलिए नहीं है क्योंकि आपके हथेली में सूर्य पे भी आड़ी रेखा है। तो इस तरह की जब भी आड़ी रेखा होती है तो इसे कहा जाता है गर्डल ऑफ वीनस। गर्डल ऑफ वीनस एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो व्यक्ति को एक्सट्रीम क्रिएटिव आर्टिस्टिक क्वालिटी दे देने वाला होता है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं, इंसानियत को अलग नज़रिए से देखते हैं, इसीलिए अधिकतर मामलों में अपने तरीके से। तो ये एक तरीके का गॉड गिफ्टेड साइन होता है जो इंडिकेट करता है कि आप अगर अपने पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए चलें तो एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस या फेम आपको लाइफ में मिल सकता है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे हर सिक्के का दो पहलू होता है। तो अगर इसको यूटिलाइज अपने लिए किया गया, इस साइन को, जैसे कि अपने पैशन को, इंटरेस्ट को फॉलो किया गया, तो फिर तो बहुत लाभ है। और अगर इस कंडीशन में आप लाइफ के सिनेरियो पे ऐसे खड़े उतरे हैं कि आप अपने मन का कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपको इरिटेशन, मूड स्विंग्स, सेंसिटिविटी के कारण इमोशनल हर्ट और एक्सट्रीम सेक्सुअल डिज़ायर को क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है या संभालना ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में कितना भी बिजी हों, पर कुछ समय दिन भर में अपने लिए ज़रूर निकालें। अपने मन लायक कोई भी काम या अपने स्किल्स के ऊपर कोई भी वर्क जो आपके लिए इंटरेस्टेड हो, वो काम जिसमें आपका मन नहीं आत्मा लगता हो, जो काम आपको खुशी देता हो, जिसमें प्राइस की कोई वैल्यू ही ना हो, वो काम को कंटिन्यू किया करिए। तो ये चीज़ आपके मूड को भी अच्छा रखेगा यानी, और किसी भी तरह के मूड स्विंग जैसी इश्यूज नहीं आएगी, इमोशनल ट्रबल नहीं आएगा। यही रीज़न भी है कि आपकी हार्ट लाइन सैटर्न पे आके रुकी है, जो करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, मनी माइंडेड और एक प्रकार से प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है। लेकिन ये जो सपोर्टिव लाइन आगे जा रही है या जुपिटर हम देख रहे हैं कि इतना पॉजिटिव हो रहा है, तो यह यहाँ पर आपको एक प्रकार से इमोशनल या सेंसिटिव बनाएगा, यानी आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करेंगे। तो यह आकृति उन्हीं लोगों के हाथ में या हार्ट लाइन उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जो एक्सट्रीम फेमस होते हैं अपनी प्रैक्टिकलिटी या इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा, या जो पैसा बहुत अच्छा अर्जित कर पाते हैं। लेकिन ये तभी अच्छे रिजल्ट दे पाएगा जब आप गर्डल ऑफ वीनस को मेंटेन कर पाएँ। अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो देखिए अभी से ही रेखा आ रही है, ये सब इमोशनल सेटबैक्स की लाइन है कि जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, एक्सपेक्टेशंस टूटेगा, इमोशनल हर्ट, इमोशनल डिस्टर्ब होंगे, और यही अधिकतर आसार दिखाई दे रहा है फ्यूचर के रिगार्डिंग भी। इसलिए हार्ट लाइन पे आके लक लाइन रुक रही है, जो मुंह के पास निवाला आते आते रुकता है, वैसी वाली बात होती है इस कंडीशन में। इसलिए अधिकतर काम बन नहीं पाता है या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता या काम बनते बनते रुकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपकी लक लाइन में कमी कहीं से कहीं तक नहीं है। इवन आपकी सन लाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन ये है सन लाइन कितनी धुंधली आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। और वो धुंधली या कमज़ोर इसीलिए है क्योंकि आपका खुद पे कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, खुद का कहीं ना कहीं विजन क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसको ध्यान रखना है। सैटर्न की भी स्थिति बढ़िया है, मल्टीपल जब इस तरीके की लाइन होती है तो ये अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकती है, और इस कंडीशन में मल्टीपल इंटरेस्ट होता है वो भी फुलफिल होता है, और कुछ प्रयत्न या प्रयासों से भी काम बनता दिखाई देता है। तो ये कॉम्बिनेशन ठीक है। सूर्य की स्थिति की हम बात करें तो सूर्य के ऊपर क्रॉसेस के साइन साफ साफ अवेलेबल हो गए हैं इन आड़ी रेखाओं के कारण। तो जॉब कर पाना, किसी के अंडर में वर्क कर पाना, किसी के अकॉर्डिंगली काम कर पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल रहेगा। उन सब चीज़ों से पैसा आ सकता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन, पीस, हैप्पीनेस, करियर स्टेबिलिटी, करियर सिक्योरिटी या जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगा। इसीलिए जॉब में बार बार आपका चेंजेस करने का मन करेगा। अगर आपने अभी तक जॉब भी किया हो तो यही आसार रहे होंगे और आगे भी यही कॉम्बिनेशन रहेगा। वैसे आपकी जो लक लाइन है वो एक्टिव यहाँ पर जस्ट होने ही वाली है। 27 और 8 में ये रेखा निकली हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड तक ये एक्टिव हो जाएगा। तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, लक और करियर, ये तीनों चीज़ों में एक साथ आपके एक प्रकार से योग बनेगा, एक साथ इन सब में लाभ होगा। तो सूर्य की रेखा अगर इतनी लंबी हो गई तो फिर तो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी या खुद इस लेवल का काम करेंगे कि आपके अंडर में लोग काम करें। तो उसके लिए अपना खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ज़रूरी है। सन पे इस तरीके का क्रॉस
फादर से, अपने बड़े अधिकारियों से, या एक प्रकार से जो भी पावर पोजीशन में है उन सब से कहीं ना कहीं रिलेशंस को डिस्टर्ब करता है, खासकर अपने बड़ों से। लेकिन एट द एंड इस सन ने आपके फिश सिंबल का साइन बनाता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये साइन नहीं है फिश का प्योरली, बट बनता दिखाई दे रहा है और आधा बना ही हुआ है। तो ये कन्फर्मेशन देता है कि आप अपने कुल में, समाज में बहुत बड़े स्तर का नाम सम्मान या इस प्रकार के योग हासिल कर पाएंगे कि दूसरों की मदद करते समय आपके हाथ ना रुकें। तो यह सूर्य एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा ही दे रहा है, इसको खराब स्थिति में नहीं मानेंगे। बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा भी कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस के द्वारा आप जैसे जातक लाभ अच्छे से दे पाते हैं। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी मल्टीपल्स लाइन होता है तो बेहद अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी है बिल्ड करता है। तो ये मरकरी बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी अथवा सपोर्टिव पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। तो लोग आपसे अपनापन महसूस कर पाएंगे, आपसे जुड़ेंगे तो लगेगा ही नहीं पहली बार जुड़ रहे हैं। आप इतना सिंपैथी देंगे, इतना उनको कंफर्टेबल फील कराएंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस वाले लोग बिजनेस में, मार्केटिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। और दूसरा ये कि आप जैसे जहाँ तक दूसरों को कन्विंस करना, अट्रैक्ट करना, मैनिपुलेट कर पाना, अपने बातों से या व्यक्तित्व से बांध पाना या बांध पाने में बहुत सक्षम होते हैं। तो ये मरकरी कंफर्म करता है कि लाइफ में आपके एक से ज़्यादा रिलेशंस या अफेयर्स रहने के हाईली चांसेस हैं। जितने भी रिलेशंस रहें, इस बात का बारीकी से ध्यान रखना है कि इमोशनल अटैचमेंट्स या बहुत सीरियस होने से बचना है। आपका नेचर है एक्सट्रीम डेडिकेटेड, एक्सट्रीम सेंसिटिव, एक्सट्रीम केयरिंग। इतना जब केयर जाता है कहीं भी तो एज अ ग्रांटेड सामने वाला व्यक्ति लेता है और फिर हमको ही दुख होता है क्योंकि वो समझ नहीं पाते हमको या आप जैसे इंसानों को। तो ये चीज़ एक ध्यान रखनी है। दूसरा, इस कंडीशन में कभी भी काम की, लोगों की या धन की कमी नहीं पड़ेगा। काम की इसलिए क्योंकि स्किल अच्छा रहेगा, लोगों की इसलिए क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी रहेगी, और धन की इसलिए क्योंकि ये दोनों ही आपके पास रहेगा। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल लाइफ में हमेशा लोगों से बांधे रखता है या जोड़ते रहता है। बहुत सारे लोगों से मिलना रहता है या देखना रहता है इस जन्म में, ये पेंडिंग कर्मा रहता है। हृदय रेखा में आपकी रेखाएं नीचे की तरफ भी हैं, ऊपर की तरफ भी हैं। ऊपर की तरफ होना फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है, नीचे की तरफ होना मातृभक्त, माता पिता या दूसरों के प्रति सेवा भाव देता है। आपकी हार्ट लाइन की स्थिति खराब नहीं है पर हो रही है क्योंकि नीचे की तरफ रेखाएं बार बार आ रही हैं। तो कोशिश करें आप इमोशनल डिसीजन या रिएक्ट करने से बचें। बायफोर का साइन स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ देता है, इमोशनली डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे इमोशन स्टेबल या लाइफ स्टेबिलिटी होने लगती है। फ्रीडम लवर रहेंगे और इस कंडीशन में सिक्रेटिव पर्सनैलिटी भी आपका रहने वाला है। तो बहुत सारी बातें गुप्त ही आपकी रहेगी जो किसी के सामने नहीं आ पाएगी। माइंड और लाइफ लाइन का कॉम्बिनेशन ऐसा रहा कि अप डाउन तो लाइफ में हमेशा आपके बचपन से ही लगा रहा। कभी बहुत अच्छा समय आया तो उसके जस्ट बाद में उतना ही विपरीत समय आ गया। कभी हंसना पड़ा तो डर इस बात का रहा कि रोना ना पड़ जाए। तो लाइफ हमेशा ऐसी ही रही आपकी। और अभी के कंडीशन में लाइफ में बहुत ज़्यादा ही सुधार है क्योंकि हम देख सकते हैं कि लाइफ लाइन में ओवरलैपिंग चालू है, और इस तरह की ओवरलैपिंग होना लग्जरीज कंफर्ट या लाइवलीहुड को चेंज करती है पॉजिटिवली, जैसे कि सुख सुविधाएं बढ़ना। बट माइंड लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। यह प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि आप ओवरलोड, ओवर स्ट्रेस, ओवर वरीज कर रहे हैं या अपने ऊपर चीज़ों को बहुत ज़्यादा हावी होने दे रहे हैं, या छोटी छोटी चीज़ों पर भी रिएक्ट कर दे रहे हैं, या छोटी छोटी बातों पर भी माइंड कर जा रहे हैं। ये करने से आप बचिए। आपका माइंड लाइन को आप समझिए, आपका माइंड लाइन कहाँ जा रहा है? चंद्र पे जा रहा है, डिक्लाइन माइंड लाइन है। ये इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी का साइन होता है, ग्रेट थिंकिंग का साइन होता है। आप जैसे जहाँ तक रिसर्चर होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, हर बात के जड़ तक जाते हैं। इसी कारण से कवि, लेखक, गायक या आर्ट या क्रिएटिविटी के फील्ड में बहुत माहिर हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े लेवल के रिसर्चर्स खासकर या अधिक से अधिक फेमस इंसान के हाथ में माइंड लाइन डिक्लाइन ही गई, क्योंकि ये लोग इतना इमेजिनेशंस में रहते हैं या अपने खुद की बनाई दुनिया में रहते हैं कि वो ही सीरियस हो जाती है, बाकी रियल दुनिया जो है इमेजिनेटिव हो जाती है। तो यह यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है कि खुद की दुनिया में रहना पसंद है, और मेनली आप जैसे हर बात के जड़ तक जाना, हर प्रकार की चीज़ों के बारे में रिसर्च करना पसंद करते हैं। तो इस माइंड लाइन का कहना यह है कि अगर आप इस माइंड में अच्छी चीज़ें डालेंगे, अपना पैशन, हॉबी के रिगार्डिंग वर्क करेंगे, अपना रिसर्च या कर्म के रिगार्डिंग चीज़ें ढूंढेंगे या सोचेंगे, तो वो चीज़ें आपको
रिटर्न में अच्छे रिजल्ट्स देगी, जैसे आपको स्किलफुल बनाएगी, नॉलेजेबल बनाएगी। आपको उन सारी चीज़ों से पीस एंड हैप्पीनेस मिलेगा, क्योंकि वो कोई भी नॉलेज शांति ही देता है, खुशी देता है। लेकिन अगर इस माइंड लाइन में आपने पुरानी यादें डाली, किसी की बातें डाली, नेगेटिविटी किसी भी तरह से डाली, तो क्या होगा, आप उसी चीज़ में और ज़्यादा जड़ तक जाते जाएंगे। तो ये फिर माइंड लाइन क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी कि बात तो छोटी सी थी पर हमने ही सोच सोच के उसको बड़ा कर दिया। जैसे तिल का तार राई का पहाड़, वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर अभी के कंडीशन में आपकी माइंड लाइन में दिख रहा है। इन सारी चीज़ों से बचिए। सिस्टमेटिकली माइंड सेट रखने के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए। रिचुअल्स को क्यों कहा जा रहा है फॉलो करिए, क्योंकि वो पॉजिटिविटी देता है। कहीं भी रेगुलर आप मंदिर विजिट कर रहे हैं, वहाँ से पॉजिटिविटी लेकर के आ रहे हैं। सराउंडिंग में अच्छे लोगों को रखना, प्रकृति के निकट रहना काफ़ी है इतना। और ये माइंड लाइन आपको डीप नॉलेज इसलिए भी देगी क्योंकि आपकी हाई लेवल की स्टडीज़ रहेगी, तो पढ़ाई लिखाई में ग्रोथ होने के चांसेस अच्छे होते हैं। और ये भी माइंड लाइन जो है क्रिएटिव पर्सनैलिटी का साइन होता है। बाकी कोई प्रॉब्लम इस माइंड लाइन में नहीं है। लाइफ लाइन में जो चेंजेस है वो अभी चल ही रहा है, और जो चेंजेस इसमें होने वाले हैं वो आपको 28 और 9 के एज में होगा। और इसी पीरियड में आपको पार्टनर मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। और उनके जस्ट बाद में, यानी पार्टनर मिलने के जस्ट बाद में या 29 की एज में डायरेक्टली बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको ग्रैब करके आप कहीं ना कहीं बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड भी होंगे, और उधर ही आपका रसना बसना या कार्य क्षेत्र भी स्थापित होगा। और ये लाइफ लाइन इतनी स्मूथ है कि किसी तरह का मेजर स्ट्रगल स्ट्रेसेस नहीं है। इस तरह की छोटी मोटी ये आड़ी रेखाएं हैं, ये सब वैल्यू लेस हो जाती है जब हमारी जीवन ऊर्जा, भाग्य ऊर्जा और मस्तिष्क ऊर्जा मजबूत हो जाती है। तो वो सारी स्थिति ठीक है। समय समय पर टेम्परेरी आपको सपोर्ट्स भी मिलता रहेगा। इस तरह की रेखा जो मंगल की होती है, ये प्रॉपर्टी अच्छा क्रिएट करने में मदद करती है। अभी तक की लाइफ में आप कहीं ना कहीं वरीज, बेचैन, स्ट्रेसेस, अननेसेसरीज ज़्यादा अपने ऊपर लेते रहे हैं, और इसी कारण से फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आपके अंदर ज़्यादा रहा है। हनुमान चालीसा कर अपनी दिन की शुरुआत करिए, तो इससे आपकी एनर्जी सही जगह मेंटेन हो पाएगी। फिजिकल फिट और मेंटली अलर्ट आप रहेंगे, क्योंकि अंदरूनी बाहरी मंगल दोनों ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक रहता है। शुक्र की स्थिति ठीक है, तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा ही। बहुत कोई ज़्यादा आड़ी रेखा नहीं है, तो मैरिड लाइफ एवं फैमिली लाइफ स्टेबल आपकी मेजरली रहने वाली है। केतु की स्थिति में फिश का सिंबल है, तो लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस और मोक्ष प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। चंद्र की स्थिति ज़्यादा डेवलप्ड है, तो खान पान, घूमने फिरने के शौकीन, नए नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के शौकीन, थोड़ा ज़्यादा डीप बातें करने के शौकीन आप यहाँ पर रहेंगे। स्क्वायर का साइन इधर बिल्ड हो रहा है, यही वो कॉम्बिनेशन है जो फॉरेन लैंड में खुद का भूमि बनाता है या खुद की प्रॉपर्टी बनाने का इंडिकेशन होता है। अभी मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, हुई नहीं है, सन लाइन भी स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं। ये रेखाएं अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो वेल्थ, नेम, रिस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज़ आपकी लाइफ में बढ़ेगा और सेविंग भी बढ़ पाएगा। और लेफ्ट हैंड में देख लें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब माइंड और लाइफ लाइन दोनों मर्ज चलती है, तब तक पूछ पूछ के काम करने की आदत रहती है, जो कि नोट्स में, फिंगर के नोट्स के ऊपर भी था। तो यहाँ ये रेखाएं अलग हो रही हैं 26 के ही बाद में, लेकिन उसके बाद भी माइंड लाइन में छोटे बहुत आइलैंड हैं, तो 29 के बाद में अच्छे रिजल्ट्स माइंड और लाइफ लाइन दोनों दे रहा है। तो मेंटल स्ट्रेंथ और करेज और काम के प्रति डेडिकेशन बढ़ेगा। यहाँ मनी ट्रायंगल प्रॉपरली डेवलप्ड है, तो जीवन में पैसा, समृद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी। अपने एफर्ट से बहुत ग्रोथ करेंगे। फुली सेटिस्फाइड होने के चांसेस लाइफ में कम हैं, तो अगर फुली सेटिस्फाइड किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग होना है तो जो भी काम अपने हाथ में लिए हैं उसको पूरा करें, आधा अधूरा कोई भी काम ना छोड़ें, और एक समय पर एक ही काम करें, तो इससे आपके लाइफ में सेटिस्फेक्शंस मेंटेन रहेगा। ओवरऑल सारे कॉम्बिनेशंस फ्यूचर के रिगार्डिंग बेस्ट हैं, और ज़्यादा बेस्ट हो सकते हैं अगर आप ये सारे सजेशंस को फॉलो कर पाएँ। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।